इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर जो प्रश्न देख रहे हैं ये पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और कल की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रही हैं। और ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और ऐसे कोई भी अपडेट आती है आईटीआई से जुड़ी या आईटीआई का पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह के आपको क्वेश्चन देखना है। तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर आपको फिगर देखने को मिल रहा है, इसी फिगर को देखकर बताना है। तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे बंद नहीं है, तो इसको बोला जाता है ओपन सर्किट फॉल या ओपन कॉइल फॉल्ट बोला जाता है, जो कि खुली कुंडली दोष के नाम से जाना जाता है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो रहा है और इस पर सवाल भी कभी कभी देखने को मिल रहा है। और ये फार्मूला है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसका जो सही सूत्र होता है 120F/P होता है, ये हमारा सही सूत्र होता है। और यहाँ पे हमको ए ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र है ये 120F/P, इसको आप रट लीजिएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे जो इंडिकेट किया जा रहा है इसमें देखिए ये सभी चीज़ों को इंडिकेट किया जा रहा है और ये तीनों चीज़ों एक ही है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बेरिंग बोला जाता है साथियों। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर बेरिंग। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हो चुका है इस बार भी। इसमें पूछा जा रहा है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। यदि 50 हर्ट्ज है, 6 पोल है और 3 कला में पूछा जा रहा है तो इसका जो आएगा 1000 RPM आएगा, क्योंकि पोलों की संख्या हमको 6 मिल चुकी है, हर्ट्ज यहाँ पे 50 है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे 120F/P पे रख देना है। तो 120 सूत्र में गुणे F का मान 50 है बटे पोलो की संख्या 6 है। तो इसको लगा लीजिए, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। तो इससे लौ हानि निर्धारित होती है और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन सही देखने को मिलता है, लौ हानि। क्लियर हो गया, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। जिसे ए ऑप्शन है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, सी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, डी ऑप्शन है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो इसमें आपका जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक वाइंडिंग दिखाई जा रही है और इसका आपको नाम बताना है कि वाइंडिंग का नाम क्या है। ये जो फिगर है एक वाइंडिंग का है, चित्र बनाया गया है और ये किस वाइंडिंग का चित्र है, तो इसको तिरछी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तिरछी वाइंडिंग यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए,
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थ्री कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाए। देखिए, थ्री फेज का मोटर आपके पास है और एक फेज अचानक से ख़राब हो जाए तो उस समय क्या होगा। देखिए, उस समय मोटर जो होगी चलेगी, लेकिन तुरंत यहाँ पे रुकेगी नहीं। ध्यान रखिएगा, रुक रुक के चलती है और यहाँ पे तुरंत रुक भी सकती है। कंडीशन यहाँ पे अलग अलग मोटरों की होती है, तो तुरंत रुक भी सकती है, लेकिन मोटर चलती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जैसे खट खट की आवाज़ आती है और यहाँ पे थोड़ा स्पीड पर चलती है, थोड़ी रुक जाती है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर प्रैक्टिकली देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एकल प्रेरण मोटर का या एकल प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है, कितने अंश का कोण होता है। तो ये जो होता है साथियों, ये 90 अंश का होता है। 120 अंश तो दूसरे में होता है, इसमें 90 अंश का होता है। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर में दर्शाया भी गया है। तो इसको देखकर आप एक ही बात कह सकते हैं कि ये जो होगा रोटेशन की दिशा को बदल जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। अल्टरनेटर है, ये कन्फर्म है, लेकिन अल्टरनेटर में ये कौन से प्रकार का है ये आपको बताना है। तो इसको बोला जाता है ब्रश रहित अल्टरनेटर, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ये तो काफ़ी जी फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम इसमें उपयोग किया जाता है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कार के स्क्रू नियम, दाहिने हाथ का हथेली का नियम, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेकिन ये सभी ऑप्शन गलत है। केवल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो उसको बोला जाता है लघु शंट यौगिक, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, लॉन्ग शंट कंपाउंड, संचयी यौगिक, विभेदक यौगिक, बहुत सारे, लेकिन सभी गलत हैं। केवल आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो इसका फील्ड कॉइल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कुंडली फ्लक्स का ये निर्माण करे और निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करें। तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ये आपका होता है फील्ड कॉइल का काम। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी यहाँ पे पूछे गए हैं, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सूत्र होता है N बराबर EB/φ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको डेली इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहें और परीक्षा की तैयारी आपकी चलती रहे।